Hi guys, today I am going to teach you spoken English and I will give you a new structure. Dear students, you have to listen carefully. After listening, you will be understand better. The structure is that structure is a very simple structure. स्ट्रक्चर बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर का नाम है सेंटेंस को बनाते हैं. इट doesn't matter, it doesn't matter whether plus subject plus verb का फॉर्म 1 प्लस और प्लस NOT नोट. ये आपका स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट्स, डियर गाइस. इतना बड़ा भले है लेकिन ये बहुत सिंपल है. अगर आप आराम से अगर समझोगे तो बेहतर आप समझ पाओगे. इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है. इट डजंट मैटर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. और वेदर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? चाहे. अब यहां से अगर पूरा ले इट डजंट मैटर वेदर, इसका मतलब होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. चाहे है भी बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन हाँ, यहां याद रहे कि इट डजंट मैटर वेदर का मतलब होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. चाहे ये भी बोल सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे. अब यहां से यहां तक काम तो हो गया इसका, यहां से यहां तक हो गया. इधर बहुत सिंपल है. अगर आप आराम से समझोगे तो बेहतर समझ पाओगे. पहला सेंटेंस जैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो. पहला सेंटेंस मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो. दूसरा सेंटेंस में आते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम मुझसे बात करो या ना करो. दूसरा सेंटेंस. तीसरा सेंटेंस बनाते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम रहो या ना रहो. डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हिंदी सेंटेंस हमने लिख दिया. अब इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं. चलिए अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं. इसको ध्यानपूर्वक से आप समझेंगे. इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं. पहला सेंटेंस, ये पहला सेंटेंस बनाते हैं. पहला सेंटेंस क्या है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे. यहां तक पहले कर लेते हैं. इसका अंग्रेजी होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे. इसका अंग्रेजी होता है इट डजंट मैटर वेदर. तो क्या होता है? इट doesn't matter
मैटर वेदर, वेदर इट डजंट मैटर वेदर, इसका मतलब यहां से यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे, ये यहां से यहां तक का अंग्रेजी हुआ इट डजंट मैटर वेदर, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब यहां से शुरू करते हैं, यहां से बनाते हैं। तुम पढ़ो या ना पढ़ो, तुम का अंग्रेजी होता है ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या क्या होता है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एनी नेम, ये सारा का सारा मेरा सब्जेक्ट है, ये सारा का सारा मेरा सब्जेक्ट है। अब चलो समझते हैं। तो यहां पर यू का अंग्रेजी क्या होता है, तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू, यू। V1 क्या होता है, V1 यहां पे पढ़ना, यू रीड। या का क्या होता है, और इसका मतलब होता है या, और इसका मतलब होता है या ना, इसका मतलब होता है ना। अब ध्यान दोगे, वेदर यू रीड और नोट, ये आपका सेंटेंस बन गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो, इट डजंट मैटर वेदर यू रीड और नॉट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो, या ना पढ़ो। दूसरे सेंटेंस चलते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे, पहले क्या कर लेते हैं, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर वेदर, ये तो यहां तक हो गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे। अब आगे सेंटेंस समझते हैं, ये यहां तक कंप्लीट हो गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे, ये यहां तक का अंग्रेजी होता है इट डजंट मैटर वेदर, तुम मुझसे बात करो या ना करो। यू का अंग्रेजी, तुम का अंग्रेजी यू होता है, यू बात करने का टॉक टू मी, मुझसे, टॉक टू मी, मुझसे, मी का अंग्रेजी क्या होता है, मुझसे का अंग्रेजी मी, तो यू टॉक टू मी, या नहीं और नोट। आपका ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तीसरा सेंटेंस समझते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे, क्या होगा, इट डजंट मैटर वेदर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यहां तक कंप्लीट हो गया, यहां तक कंप्लीट हो गया, चाहे तुम रहो या ना रहो, वेदर यू लीव और नॉट। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हो। आपका एक सेंटेंस होमवर्क देते हैं, देखते हैं आप बना पाते हो।